मित्रों, आज हम गंगेश्वर धाम में उपस्थित हैं। मेरे साथ श्री जगदीश जी जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद के मुख्य वक्ता हैं और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे शोभा यात्रा जो है 46वीं विशाल सामूहिक शोभा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। तो हमारा सारा समाज यहाँ पे जो अग्रवाल समाज, जैन समाज और सारे सामाजिक लोग, पूरा हिंदू समाज, सब लोग इधर आए हैं और 12 बजे समय था हमारा शोभा यात्रा का और इसका समापन श्री राम मंदिर रामजोश रोड पे शाम को 7 बजे होगा। तो जगदीश जी, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ये कब से चला आ रहा है? ये हमारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव महोत्सव समिति 48 वर्ष पहले हुई थी। इसमें मुख्य नाम प्रस्मरणीय पंडित गणेश चंद्र शास्त्री जी का बड़ा भारी इसमें हाथ रहा। बहुत व्यक्तियों ने, बहुत भारत के, क्या दिल्ली के सत्संगियों ने इसको यहाँ चालू किया। पहले जगह जगह निकलती थी, लेकिन फिर सामूहिक रूप से यहाँ पर प्रारंभ की गई और आज ये 46वीं शोभा यात्रा है, क्योंकि कोविड की वजह से 2 बार निकल नहीं पाई, इसलिए ये इस वर्ष बहुत धूमधाम से निकाली जा रही है। इसमें 13 बैंड हैं, 85 झांकी हैं और लाखों की संख्या में हिंदू इसमें सम्मिलित हो रहा है। ये एक बहुत विशाल और संगठित शोभा यात्रा है। इसका पूरी दिल्ली में नाम है। एक किस्म से ये एक मिसाल है। इसको देखकर आज़ाद मार्केट, ये असल में 4 शोभा यात्राएं निकलती हैं। 16 तारीख को हमारी यहाँ पर है, 14 को पटेल नगर निकल चुकी है, 17 को, आज 16 को यहाँ करोल बाग, 17 को आज़ाद मार्केट और 18 को पहाड़गंज में बहुत विशाल रूप से निकल रही है। इन सब में सभी बहुत बढ़िया है। भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा है। भगवान कृष्ण को हम सनातन धर्मी हैं, याद करते हैं। तो इस प्रकार से शोभा यात्रा गंगेश्वर धाम की जो भगवत गीता का रथ सज रहा है बाहर, तो वो जो है अभी इसको लेके फिर ये हर साल जो आप लोग जैसे बताया 2 साल कोविड के कारण, तो भगवत गीता की कुछ आप बताएंगे उसकी विशेषता भारत संस्कृति में? भगवत गीता की विशेषता तो कोई कह ही नहीं सकता। अगर शेषनाग के 1000 मुख हैं तो 1000 मुख से भी भगवत गीता के बारे में वो कह नहीं सकते। इतनी विशाल, गंभीर, गहराई वाली, अध्यात्म से लेकर के, उसमें अध्यात्म भी है, उसमें औषधियों का भी है, उसमें मनुष्य की कामनाओं के ऊपर भी है और अपने जीवन के हर विषय पर गीता प्रकाश डालती है और जो गीता को पढ़ लेगा वो मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा भी जाता है। अभी हमारे साथ इस कमरे में उपस्थित है मंजू शारदा जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप भी आके एक बार जुड़िएगा कृष्ण के बारे में। हाँ जी, आइए। जैसे मंजू शारदा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो वो काफ़ी कृष्ण भगवान का, वो मेरे ख्याल से आप मथुरा, वृंदावन जाते रहते। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा आप ज्ञान अपना तरफ से दीजिएगा, अपना इंट्रोडक्शन भी कर दीजिए। ये माइक के लिए इंट्रोडक्शन में आप इसके बारे में, स्कूल के कहाँ का मंदिर है, स्कूल है। मैं सनातन धर्म सभा से जुड़ी हुई हूँ और सनातन धर्म सभा का हमारा एक मंदिर भी है, सत्यनारायण मंदिर, और स्कूल भी चलता है हमारा। कहाँ पे है स्कूल आपका? SD पब्लिक स्कूल बीडनपुरा, जिसके बच्चे आज झांकी में भी आएंगे। झांकी में बच्चे ही आएंगे और वो एनवायरनमेंट के ऊपर झांकी बनाई हमने, प्लास्टिक हटाओ।
प्लास्टिक हटाओ, जो पेड़ मोदी जी लगाओ। का आह्वान है हमारे Yes. प्रधानमंत्री जी का। अब की बार ये लेटेस्ट मुद्दा था, हाँ जी, तो उसी के ऊपर हमने झांकी बनाई है। और मेरे तो पिताजी मतलब ससुर जी हाँ जी, इस शोभा यात्रा से जुड़े हुए थे। सबसे शुरू में गणेश शास्त्री जी और डॉक्टर रतनलाल शारदा, हाँ जी, ये दो ही जने थे। 2 झांकियाँ निकलती थी, एक सत्यनारायण मंदिर की, एक शिव मंदिर की। उसके बाद फिर 2-3 और अलग अलग झांकियाँ निकलने लग गई। तो उसके बाद उन्होंने सबको सम्मिलित करके एक झांकी का शोभा यात्रा का निर्णय लिया। और एक शोभा यात्रा तब से हमारी 48 से सन 48 से निकलती चली आ रही है। आपने जैसे बोला पंडित जी गणेश शास्त्री जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने भी उनके दर्शन किए। बहुत ही उनका महान व्यक्तित्व था। महान व्यक्ति। और शायद उनके सपुत्र अरुण जी। हाँ जी, अब उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं अरुण जी। हाँ जी, वही इसके सब करता धरता एक तरह से हैं। हम लोग तो सब उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हाँ जी। सोसाइटी वाले जितने भी लोग हैं उनमें वो महामंत्री हैं अरुण जी, हमारे सनातन धर्म तो आप सोसाइटी लोग के। एक बार में अशोक जी, जैन सर, आप भी आ जाइए। आप लोग दोनों आइएगा। और आप लोग एक बार ये जो अभी अपन लोग चर्चा कर रहे हैं इस पे आप लोग भी अपना व्यक्तित्व दीजिए। आइए, आप इधर आ जाए, इधर आइए। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देके थोड़ा सा बोलिएगा, मैं जब तक अरुण जी को बुला के लेके आता हूँ। मैं सुरेंद्र कुमार बंसल, आप रहिए, मैं बोलो। मैं सुरेंद्र कुमार बंसल, मैं सनातन धर्म सभा की एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ। उसका मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हूँ, सीनियर। मैं ये शोभा यात्रा के संदर्भ में इतना जानता हूँ कि जब जहाँ पे 2 निकलती थी, आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर रतनलाल शारदा एंड गणेश शास्त्री जी और बुद्धदेव शास्त्री जी, इनके आपस में मिलन से और महाराज श्री आनंद भास्कर जी के आशीर्वाद से इस यात्रा को एकजुट करके एक किया गया। पहले 2-3 अनेक निकला करती थी। तो ये शारदा जी का और गणेश शास्त्री जी का, बुद्धदेव शास्त्री जी का और आदरणीय आनंद भास्कर जी का योगदान है। इस बड़ी एक सुंदर एक विशाल यात्रा दिल्ली के अंदर एक हो रही है पिछले 48 साल से। मैं इस यात्रा से तकरीबन 38 से 40 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अनेकों पदों पे इस यात्रा में सम्मिलित होकर कार्य किया है और आज भी मैं कार्य कर रहा हूँ। बोलिएगा, आपके तो माइक है ही, आपको दे देता हूँ। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन देके थोड़ा सा बोल देंगे यात्रा के बारे में। मैं मनमोहन कपूर, ये गंगेश्वर धाम से आज से 50 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ। और हम ये जो यात्रा निकलती है जन्माष्टमी की, इसमें भी हमें यात्रा में भी जाते थे। और यहाँ जन्माष्टमी वाले दिन रासलीला भी होती थी, जो मेरी बिटिया ऑर्गेनाइज करती थी और बहुत धूमधाम से हम मनाया करते थे जन्माष्टमी को। धन्यवाद। अशोक जी, आप थोड़ा सा बोलेंगे। जगदीश जी, आप बोलिएगा, फिर जगदीश जी थोड़ा सा। मैं अशोक जैन, वैश्य मित्र मंडल करोलबाग के हम महामंत्री हैं और करोलबाग क्षेत्र में काफ़ी बड़े व्यापक ढंग से इसको हम करते हैं। और जो कृष्ण जन्माष्टमी समिति के काफ़ी टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी विशाल ढंग से इसका ऑर्गेनाइज होता है और पूरे क्षेत्र में बहुत धर्म प्रभावना इस सब की होती है। जगदीश जी, आपसे अनुरोध, एक बार आप थोड़ा सा कुछ विचार रखना। मैं थोड़ा सा गीता के ऊपर एक वाक्य आपको बता देता हूँ कि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस संसार में मेरी इच्छा के विरुद्ध पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता, जो मेरी इच्छा होती है वही होता है। तो अर्जुन को बड़ा अच्छा लगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप तो फंस गए। भगवान ने कहा, कैसे?
बोले आपने कहा कि मेरी इच्छा के विरुद्ध पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये युद्ध आप करवा रहे हो। ये जो दुनिया में बलात्कार, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तो आप करवा रहे हो। भगवान ने जो जवाब दिया वही इसका मेन मतलब है कि भगवान ने कहा ये सारा संसार मेरी इच्छा से ही चलता है, लेकिन व्यक्ति अपनी आशाओं, आकांक्षाओं, वासनाओं के वशीभूत होकर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर के जो कार्य करता है, उस कर्म बंधन में वो फंस जाता है। अगर वो समर्पण कर दे तब मैं उसके सारे काम संभालता हूँ। लेकिन जब वो अपनी कि मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अपनी वासनाओं, क्रोध में, गुस्से में, लोभ में, मोह में जो कार्य करता है वो उसके बंधन में फंस जाता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये भगवान नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है, चलो ये भगवान नहीं है, ये भी हमारी तरह से इंसान है। इसमें एक बात समझने की ये है कि जिस बालक का जन्म कारावास में हुआ हो, जिसके जन्म लेने के बाद इतने कष्टों से नदी पार करके उसके पिता गोकुल में छोड़ के आए हों, 2 दिन बाद ही पूतना आ जाती है, इतने कष्ट जिस बालक ने सहे जीवन भर, 8 साल की उम्र तक कितने काम किए उन्होंने, तो ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता, मनुष्य की ताकत नहीं है। लेकिन जो अगर हम उनको मनुष्य भी मान ले तो उन्होंने इतने कर्म जीवन भर संघर्ष किया है, बैठे नहीं हैं भगवान कृष्ण, 16 कलाओं के ज्ञाता मालिक होते हुए, और उन्होंने इस संसार के अंदर अपने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। हम उनको भगवान करके पूछते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक बार हम लोग ब्रेक लेंगे 1 सेकंड का। धन्यवाद। आखिर में क्योंकि हम लोग 15 अगस्त मनाए हैं, आज़ादी का 75वां साल, तो क्योंकि आप लोग हमारे बुजुर्ग हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे। अरुण जी आ गए हैं महोत्सव के संयुक्त महामंत्री जी माननीय अरुण द्विवेदी जी आ चुके हैं। अभी 2 शब्द आपके सामने। अरुण जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाई। 46 वर्षों से 45 वर्षों से जो शोभा यात्रा यहाँ गुरु गंगेश्वर धाम से प्रारंभ होती थी, वह पुनः इस बार 46वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। भगवान कृष्ण की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से ये शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की हार्दिक बधाई देते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। इसका कुणाल